कभी भी मुश्किलों से हारते नहीं थे। निष्फलता से उन्हें कभी डर नहीं लगा। वो अंधेरे को उजाले की तरफ जाने की राह समझते थे। पुरुषार्थ और प्रार्थना, यही उनके जीवन के मूल मंत्र थे। प्रार्थना से उन्हें शक्ति मिलती थी और पुरुषार्थ से वे मुश्किलों को पार करने का रास्ता खोजते थे। बात करते हैं उन दिनों की जब वह पढ़ाई कर रहे थे। वे पढ़ाई में अत्यंत तेजस्वी थे। शाला में अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम या द्वितीय क्रमांक लाते थे। मन लगाकर पढ़ना और पाठशाला में सिखाए जाने वाले पाठों को घर आकर दोहराना, ये उनका नियम था। कल परीक्षा है शांति की। 5वीं के बाद क्या करेंगे? हमारे गांव की पाठशाला तो 5वीं तक ही है। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। शांति। हाँ माँ। परीक्षा से डर तो नहीं लगता ना? भगवान को याद करके पूरी तैयारी की है और उन्हें ही याद करके परीक्षा भी दे दूंगा। फिर डर किस बात का माँ? अच्छा, अब तू सो जा। ठीक है माँ। उन दिनों चांदसद गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन शांतिलाल ने ठान लिया था उन्हें आगे पढ़ना है। शांतिलाल को पता चला कि पास के गांव दरापरा के स्कूल में 6ठी कक्षा है। उन्हें तो जैसे नहीं राह मिल गई और 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए वे वहां के शिक्षक से मिलने दरापरा गांव पहुंचे। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते प्रवीण। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आपसे कुछ काम है। कहाँ से आए हो बेटा? क्या काम है? चांदसद से। अकेले? हाँ, मुझे 6ठी कक्षा में प्रवेश लेना है। हमारे गांव के स्कूल में 5वीं तक की ही पढ़ाई होती है। 6ठी कक्षा की व्यवस्था तो है यहाँ स्कूल में, पर दरापरा में इतने विद्यार्थी ही नहीं है। एक कक्षा में कम से कम 10 विद्यार्थी हो तो ही कक्षा की अनुमति मिलती है। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे प्रवेश दूं? शांतिलाल असफलता से निराश होने वालों में से नहीं थे। अब उनके सामने एक चुनौती थी, 10 विद्यार्थी ढूंढने की। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वे हर चुनौती का सामना कर सकते थे। चांदसद, पाटोद, करारी, बिल, चापड़, सरेजा और आसपास के दूसरे गांवों में घूम घूम कर उन्होंने कई बालकों को प्रेरित किया। काका, क्या है? अपने बच्चों को मेरे साथ पढ़ने भेजेंगे? नहीं नहीं, तुम ही पढ़ो, मुझे नहीं पढ़ाना है। काका, काका मेरी बात सुनिए। काका, काकी, इसे मेरे साथ 6ठी कक्षा में पढ़ने भेजेंगी? ठीक है, भेजूंगी। काकी, आप अपने बेटे को पढ़ने के लिए मेरे साथ दरापरा भेजेंगी? इतनी दूर दूसरे गांव मैं नहीं भेजूंगी। पर उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। रहे तो रहे, मैं नहीं भेजूंगी इतनी दूर। सुनो, तुम में से मेरे साथ कोई 6ठी कक्षा में पढ़ने आएगा? तुम 5वीं तक पढ़े हो? हाँ। आगे पढ़ोगे? पढ़ना तो चाहता हूँ, पर पढ़ेंगे कहाँ? और इसी तरह गांव-गांव जाकर शांतिलाल ने अपने पुरुषार्थ से 10-12 विद्यार्थियों को तैयार कर लिया और पहुंच गए दरापरा की उसी पाठशाला में, उसी शिक्षक से मिलने। मास्टर जी, हम सब मिलकर 12 विद्यार्थी हैं 6ठी कक्षा के लिए। अब तो शुरू हो सकती है ना 6ठी कक्षा? किस गांव का है बेटा? चांदसद। और तू? पाटोद। तू किस गांव का है? सरेजा। और तू बेटा? चांदसद। और तू? बिल। तू किस गांव का है? चापड़। और तू? करारी। और तू बेटा? सरसौड़ी। बेटा शांतिलाल, इतनी सी उम्र में इतना दृढ़ निश्चय, ऐसा प्रयास। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा विद्यार्थी देखा जो पढ़ने के लिए इतना संघर्ष करने के लिए तैयार है। तूने 12 विद्यार्थी तो जमा कर लिए, पर बेटा नियम ऐसा है कि एक कक्षा में कम से कम एक विद्यार्थी दरापरा गांव का, और तेरे सहित इन सभी विद्यार्थियों में कोई भी यहाँ का नहीं है। माफ करना बेटा, मैं 6ठी कक्षा शुरू नहीं कर सकता। इतनी कोशिशों के बाद भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिला और शांतिलाल निराश नहीं हुए।
निराश होना उनके स्वभाव में ही नहीं था। जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस एक साल में न उन्होंने हार मानी न समय गवाया। प्रवेश ले लिया आध्यात्मिक पाठशाला में और वे संतों के साथ विचरण में जुड़ गए। एक साल के लिए पढ़ाई छूट गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक वर्ष के बाद चांसद से 6 किलोमीटर दूर पादरा की इसी अंग्रेजी पाठशाला में शांतिलाल को दाखिला मिल गया और फिर से उसी लगन के साथ वे पढ़ाई में जुट गए। निष्फलता में नई राह ढूंढना ये जीवन भर उनका स्वभाव था। ये वो क्लासरूम है जहाँ कभी शांतिलाल पढ़ते थे और ये वही तीसरी बेंच जहाँ वे बैठते थे।